बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिया अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे, जिसमें हमने आज पढ़ना था तलब की लचक वाला टॉपिक। इससे पहले कानूनी तलब वाला टॉपिक जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तलब की एग्ज़ाम वाला टॉपिक जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सो अभी तक आपके वो नहीं कवर, सो यू कैन विजिट माय चैनल। यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे मिया अकेडमी सर्च करें, फर्स्ट पे आपको चैनल मिल जाएगा। उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पे आप कम्प्लीटली जो है वो फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने तलब के लचक वाले टॉपिक को। कानूनी तलब के मुताबिक शय की कीमत और तलब में मकूस रिश्ता पाया जाता है। मकूस मतलब उल्ट रिश्ता पाया जाता है। अगर कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, और अगर जो है वो कीमत कम होती है तो तलब जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे यानी अगर किसी शय की कीमत कम हो जाए तो तलब की जो है तलब बढ़ जाती है, और इसके बरक्स कीमत ज़्यादा होने से तलब कम हो जाती है। लेकिन यहाँ मिक़दार तलब में इजाफ़ा या कमी ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि कीमत में तब्दीली के तनासुब से हो, यानी मिक़दार तलब में जो इजाफ़ा या कमी जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कीमत में तब्दीली के तनासुब से भी होता है। ठीक है, यानी वो किस कदर बढ़ती है या किस कदर जो है वो कम होती है, इसमें कितनी कमी बेशी आती है। सो इस सिफ्त को हम क्या कहते हैं? तलब की लचक। ठीक है, सो अगर किसी शय की तलब में लचक ना हो तो फिर कीमत में तब्दीली से तलब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने तो पढ़ना था ना कि उसमें कीमत में तब्दीली या तलब में किस तरह से जो है वो लचक होती है। सो ये आपने लाइन्स जो है वो ज़रूर लिखनी है। यहाँ पर भी एक प्रॉपर डेफिनेशन बताई हुई है। बस किसी शय की तलब के लिए इस शय की कीमत में तब्दीली का असर कबूल करने की सिफ्त को हम क्या कहेंगे? तलब की लचक। ठीक है, यानी जो जैसे जैसे कीमत जो है वो चेंज होती रहती है, वैसे ही तलब जो है वो चेंज होती रहती है। इस सिफ्त को हम क्या कहते हैं? तलब की लचक। माशियात में तलब की लचक। तलब की लचक मैं आपका बताती चलूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तलब की लचक का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, कीमत में तब्दीली से क्या मुराद है। सो वही आंसर बिल्कुल सेम तलब की लचक वाला ही आंसर ये है, लेकिन आपने ये गौर करना है कि कीमत तब्दीली और जो तलब की लचक है उन दोनों की डेफिनेशंस जो हैं वो एक ही हैं। ठीक है, अब देखें तो किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है, यानी इसमें जो उसकी जो रेट होता है, शरह कहते हैं रेट को, वो शरह ली जाती है जो इसकी कीमत तब्दील होने पर रूनमा होती है। रूनमा मतलब ज़ाहिर होती है। बस तलब की लचक जो है वो किसी शय की कीमत में तब्दीली के बायस उसकी तलब में पैदा होने वाले रद्द अमल को की शरह को या निस्बत को ज़ाहिर करती है। अब आगे इसके जो है टॉपिक्स हैं, इसकी पैमाइश किस तरह से करते हैं, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आप कर लें। उसके अलावा 3 डेफिनेशंस बताई हुई हैं, कोई 2 डेफिनेशंस जो आपको ईजी लगती हैं वो कर लें। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। आगे देखें तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो तलब की लचक वाला पहले आपने ये डेफिनेशंस वगैरह लिखनी है, फिर आपने इसकी पैमाइश वाला तरीका लिखना है। ठीक है, इसका जो कुल अखराजात का तरीका है ये अक्सर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। सो जो है आपने किसी चीज़ को मिस नहीं करना। अब देखें तो तलब की लचक की पैमाइश वाला तरीका, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कर लें। ठीक है, जो कि तलब की लचक एक इस्तिलाही सिफ्त का नाम है। ठीक है, ये जो चीज़ें आपको थोड़ी कंफ्यूज करती हैं आप उससे जो है वो आप रहने भी दे सकते हैं, लेकिन जो है वो अपनी वर्डिंग में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। इस चैप्टर के 4 चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम 5 और उसके बाद 6 चैप्टर करने के बाद, यानी जब हाफ बुक हमारी हो जाएगी तो उसके बाद जो पेपर प्रेजेंटेशन तो मस्ट है कि मैं आपके साथ उस वक्त शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और उसके साथ एक जो है वो मैं आपको लाइव प्रूफ दूँगी, उसके मैं लाइव प्रूफ दूँगी। 1 से 2 जो है वो मैं जब लाइव आऊँगी उस वक्त प्रूफ दूँगी कि इसमें 99 या 90+ मार्क्स इजीली आ जाते हैं। और इसके अलावा मैं जब पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो लेके आऊँगी उसमें भी मैं आपके साथ एक प्रूफ आपको दिखाऊँगी कि उसमें भी जो है इस बुक में बहुत ही ईजीली मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा 4 चैप्टर में हमने उसके 6 चैप्टर के बाद हमने पेपर पैटर्न मैंने आपके साथ पेपर पेयरिंग स्कीम जो है वो आपके साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा अगर आपके कोई जो वो ऐसे क्वेश्चंस हो जिनके मैं आपको जो है वो जवाब ना दे सकूँ, कमेंट्स में काफ़ी लंबे हों, सो मैं जो है वो अलग से वीडियो बना दूँगी उसकी आपके कमेंट्स की। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करते हैं तलब की लचक की पैमाइश वाला टॉपिक। सो इसमें देखें, इसलिए हम जो है एक इस्तिलाही सिफ्त है। ठीक है,
जिसे हम माप नहीं सकते, जैसे जिसका के लिए जो है वो उसे मापने के लिए कोई पैमाना नहीं है, कोई आला नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसकी मदद से हम तलब में तब्दीली के असर की पैमाइश कर सकें। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल, ये आपने याद रखें, तलब की लचक वाला टॉपिक जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने तलब की लचक की पैमाइश के लिए इकाई का पैमाना ये सॉरी आपने ये नहीं रखना कि तलब की लचक की पैमाइश का तरीका अल्फ्रेड मार्शल ने बताया, बल्कि तलब की लचक की पैमाइश का तरीका जो है वो इकाई का पैमाना जो है वो क्या है, अल्फ्रेड मार्शल ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। जिसको मेयारी पैमाना मानते हुए तलब की लचक पैमाइश दर्जल तरीक़ों से की जाती है, ठीक है। अब इकाई का पैमाना क्या, यानी तलब की लचक जो है वो ये फ़ीसद के तरीके को देखते हैं, फिर आगे इकाई के पैमाने को देखते हैं कि इकाई का जो ज़्यादा होना, तलब की लचक का बराबर होना और कम होना, सो देखते हैं। अब देखें तो यहाँ पे इस तरीके में फ़ीसद का तरीका, अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है तलब की लचक को फ़ीसद के तरीके को बयान होगा, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट जो है बोर्ड के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ एक्सरसाइज में शेयर कर दूँगी। इसके अलावा देखें तो इसमें देखें इस तरीके के मुताबिक किसी शय की कीमत में तब्दीली के असर को तलब में रूनुमा होने वाली तब्दीली के असर से देखा जाता है कि आया मिकदार तलब में होने वाले फ़ीसद तब्दीली में कीमत में रूनुमा होने वाली तब्दीली की निस्बत ज़्यादा है या कम है। अब इसकी जो है मैं आपके साथ एग्जांपल्स, अगर एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन हुआ मैं आपके साथ एग्जांपल्स के साथ जो है वो शेयर कर दूँगी। देखें तो तलब की लचक को हम ईडी से ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डी नीचे लिखा हुआ है, ये क्या है, डिमांड। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तलब की लचक वाली जो है मसावात, सो इसे आपने लाजमी करना है। मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली, मिकदार तब्दीली को जब हम डेल्टा से शो कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हमने पीछे भी पढ़ा था कि डेल्टा, उसमें आई थिंक पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि डेल्टा को जो हम ये जो डेल्टा बना हुआ है इसे हम तब्दीली से ज़ाहिर कर रहे हैं, और ये क्यू जो है वो क्वांटिटी को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ पी, डेल्टा यानी तब्दीली, प्राइस मतलब कीमत, मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली, फ़ीसद का तरीका है ना, इसलिए मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली और कीमत में फ़ीसद तब्दीली। इसे आप इस तरह से भी, ये जब अगर ज़्यादा आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ईडी, ठीक है, ये भी साथ लिख दीजिएगा, इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ पी, ठीक है। यानी कीमत में तब्दीली, उसमें मिकदार तलब में होने वाली फ़ीसद तब्दीली जो है वो कीमत में रूनुमा होने वाली तब्दीली की निस्बत ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, इसमें हम जो है फ़ीसद के तरीके को यूज़ करते हैं। आगे देखें तो इसकी फ़ीसद के तरीके के जो है वो तहत जो हमने तलब की लचक की पैमाइश के तरीक़ों को देखते हैं। देखें तलब की लचक की लचक जो है वो इकाई के बराबर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, यही बताया उन्होंने। अच्छा, जब तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के तनासब के बिल्कुल बराबर हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, जब तलब में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने उसमें कानूनी तलब वाला चैप्टर पढ़ा हो या तकसीरी तफ़ाइल या तकलीली तफ़ाइल वाला टॉपिक पढ़ा हो, तो उसमें हमने बहुत ही जो है वो क्लियरली डिस्कस किया था कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कीमत जो है वो कम होगी, वैसे वैसे जो है वो तलब ज़्यादा होगी, उसी हिसाब से होगी, ना तो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी ना बहुत ही कम होगी। जब बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, तलब की लचक की जो इकाई के बराबर। अगर आपने पिछले टॉपिक्स लिए हैं, लेक्चर्स लिए हैं, तो आप मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये वाला जो लाइन समझ नहीं आ रही होगी। तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के तनासुब मतलब उसकी निस्बत के बराबर बिल्कुल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तलब की लचक इकाई के बराबर है। यानी कीमत में 100% इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, तो तलब में भी 100% इजाफा या कमी होगी, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे गोशवारा बताया हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, सो इसे जो है लाजमी करिएगा, प्रिपेयर इकाई वाले तरीके को और कुल अखराजात के तरीके को जी। तो यहाँ पे चीनी की कीमत जो है रुपयों में बताई हुई है कि पहले 20 रुपये थी, अब 10 रुपये होगी, ठीक है। मिकदार तलब 20 रुपये जब कीमत थी तो 10 किलो जो चीनी बिक रही थी, लेकिन जब 10 रुपये होगी तो 20 किलो चीनी बिक रही है। क्या हुआ, बिल्कुल सेम, बिल्कुल कोई भी, यानी अब यहाँ पे 25 नहीं हुआ या 15 नहीं हुआ,
मिकदार तलब वो चेंज नहीं हुई, बिल्कुल वैसे ही चेंज हुई है जैसे कीमत चेंज हुई है। जैसे ही जितनी ज़्यादा कीमत चेंज हुई है उतनी ही ज़्यादा जो है वो तलब चेंज हुई है, ठीक है। मिकदार में फ़ीसद तब्दीली क्या है 100 है, और कीमत में फ़ीसद तब्दीली भी क्या है 100 है, यानी दोनों कोई ये नहीं है कि अगर ये 15 है और ये 20 हो गई है, ये 20 है ये 15 हो गई। सो ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, मिकदार तलब में तलब की लचक जो है वो इकाई के बराबर है, ठीक है। आगे देखें तो इसका गोशवारा बताया हुआ है उन्होंने जी। तो यहाँ पे उन्होंने उतनी जो है वो वैल्यूज़ को यहाँ पे जो है वो डायग्राम में शो किया हुआ है। यहाँ पे चीनी की तलब जो है, चीनी की कीमत जो है इस साइड पे लिखी हुई है, ये आज़ाद है और ये ताबे है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें हम, यानी हम जो है कीमत को जो है वो वाई एक्सिस पे ही शो करते हैं अक्सर जी। तो यहाँ पे 10 और 20, यहाँ पे भी 10 और 20 जो है उन्होंने मार्क किया हुआ है, और यहाँ पे 100% तब्दीली हुई है, यानी इतना चेंज हुआ है, ठीक है। और इधर से भी अगर वैल्यू चीनी की कीमत बढ़ी है तो वहाँ पे चीनी की तलब अगर कम हुई है, चीनी की तलब ज़्यादा हुई है तो चीनी की कीमत जो है वो कम हुई है। यहाँ पे भी 100% जो है वो चेंज आया। सो इसे हम यहाँ पे मिला के ये डी कर्व बन गई, यानी तलब की जो है वो तलब का खत बन गया। सो इसे हम क्या कहेंगे, तलब की लचक इकाई के बराबर है। और यहाँ पे इन्होंने जो है डायग्राम की थोड़ी सी जो है एक्सप्लेनेशन कर दिया। आगे तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है, यानी जब तलब में तब्दीली जो है वो कीमत में तब्दीली के तनासुब से ज़्यादा हो, तलब की लचक जो है वो इकाई से ज़्यादा है। अब यहाँ से आप जो है वो कर लें, अंदाज़ा लगा लें कि तलब जो है वो बढ़नी है कीमत के बजाय, जब तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के तनासुब से ज़्यादा हो, ठीक है। तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होती है। इसलिए अगर तलब में फ़ीसद तब्दीली जो है वो कीमत की फ़ीसद तब्दीली से ज़्यादा हो तो तलब की लचक क्या होगी, इकाई से ज़्यादा होगी। यानी कीमत अगर 100 रुपये है, ठीक है, तो कीमत कमी, इसमें कमी जो है वो तलब में 200% इजाफा होता है। अब डायग्राम देखें तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, मैं आपको जो है डायग्राम जो है इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ जी। तो यहाँ पर देखें तो हमने उसमें इकाई के बराबर वाले गोशवारे में पढ़ा था कि ये 20 है ये 10 है। तो यहाँ पे ये पहले 10 थी तो ये 20 होगी। जब ये 20 होगी तो क्या होगा कि मिकदार तलब में भी फ़ीसद तब्दीली वो क्या होगी 100 होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, तलब जो है वो ज़्यादा बढ़ गई, कीमत कम हुई तो तलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। तो ये क्या है, यहाँ पे देखें तो 2 पॉइंट्स का फ़र्क आ रहा है। सो यहाँ पे मिकदार में फ़ीसद तब्दीली क्या है वो शो कर रहे हैं 200 कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 40 कर देते तो यहाँ पे क्या आ जाना था 300, ठीक है। सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पर है, मिकदार में फ़ीसद तब्दीली क्या हुई 200 हो गई, और कीमत में तब्दीली वैसे के वैसे, यानी थोड़ी सी ही बढ़ी है या कम हुई है, 1 पॉइंट बढ़ी है। सो ये क्या है, मिकदार में कीमत में फ़ीसद तब्दीली जो है वो 100 है। सो ये क्या है, तलब कीमत जो है वो थोड़ी सी जो है वो कम हुई है तो तलब जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। सो ये क्या है, तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है इस टॉपिक पर। आगे इसी उन्हीं वैल्यूज़ को जो है वो उसमें उन्होंने डायग्राम में शो किया है। ये कीमत इसमें चीनी की तलब वाला है, तो ये चीनी की कीमत यहाँ पे देखें तो 1 पॉइंट सिर्फ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो गए। सो ये क्या है 200% तब्दीली तलब की लचक इकाई से। यहाँ पे डी कर्व बना के उन्होंने बता दिया तलब की लचक इकाई से ज़्यादा। ये एक्सप्लेनेशन बता दिया, इसे आप अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो है आपको टॉपिक कवर हो गया होगा। आगे देखिए तो जी, तो तलब की लचक इकाई से कम है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, जब तलब में इसमें क्या होगी, तलब कम होगी। अगर जो है कीमत में थोड़ी सी तब्दीली होती है तो तलब जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। ये आपने याद रखना है। जब तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के तनासुब से कम हो तो तलब की लचक क्या होगी, इकाई से कम हो जाती है। इसलिए फ़ीसद तरीके की रूह से तलब में फ़ीसद तब्दीली जो है वो कीमत में फ़ीसद तब्दीली से कम होती है। यानी अगर कीमत में 100% कमी जो है तलब में सिर्फ 50% जो है इजाफा हो, और जब कीमत में 100% इजाफा हो तो तलब में जो है फ़ीसद जो है 50% कमी हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, तलब की लचक इकाई से कम है जी। तो डायग्राम इसमें गोशवारा देखें तो पहले क्या था, तलब की लचक इकाई से ज़्यादा में क्या था कि यहाँ पे 30 आ जाता था, ठीक है। चीनी की कीमत कम हुई तो तलब की जो है वो तलब की मिकदार जो है ज़्यादा हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा हो जाती थी। 100% इकाई के बराबर नहीं थी होती, ज़्यादा हो जाती थी। तो यहाँ पे क्या था, पहले 30 था लेकिन अब कम होनी है, तो इसका हाफ जो है वो कम होगी। सो इसे हम क्या इसे जो है वो कर देते हैं इग्नोर जी। तो यहाँ पे देखें तलब की लचक अब इकाई से कम है,
यहाँ पे चीनी की कीमत कम हुई तो तलब की जो है वो मिकदार जो है वो क्या होगी, कम होगी, लेकिन उतनी कम नहीं हुई जितनी कीमत में तब्दीली आई। सो मिकदार में क्या हुई, 50% तब्दीली आई, यानी 15 अगर 20 होती तो यहाँ पे 100% होना था। अब 15 है तो यहाँ पे 50 हो गया और कीमत में तब्दीली जो है वो क्या आई, 100%। अब देखें यहाँ इसको डायग्राम में उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है। चीनी की कीमत इस तरफ और चीनी की तलब जो है इस तरफ बताई हुई है। तो यहाँ पे देखिए कीमत जो है वो 10 से 20 हुई है, क्या हुआ, 1 पॉइंट का हुआ, 100% तब्दीली हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20 नहीं हुआ बल्कि 15 हुआ, तो ये क्या, इसमें हाफ तब्दीली हुई, यानी 50% तब्दीली हुई। ये तलब की लचक इकाई से कम हो गई, ये उन्होंने बता दिया, ठीक है। कि इसको जो हमने आगे गोशवारे से जो है उसको जो है वो गोशवारे की एक्सप्लेनेशन की हुई है। आगे तलब की मसावात याद करना है, ये इसका जो है वो तलब की मसावात अक्स करने का फॉर्मूला, ये आगे जो है वो है टॉपिक हमारा, उसमें आगे जो फॉर्मूला बताया हुआ था, ये वो लिखा हुआ है, ये बाद में मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर दूँगी। आगे देखिए कुल अखराजात का तरीका। अल्फ्रेड मार्शल के पेश करदा इस तरीके की रूह से कीमत में तब्दीली के असर को सारिफ के कुल खर्च में होने वाली तब्दीली से के असर से देखते हैं। ये भी एक कुल अखराजात का तरीका किसने इंट्रोड्यूस करवाया, अल्फ्रेड मार्शल ने, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा मैं आप जो है कम्युनिटी में जो है वो क्वेश्चंस पोस्ट करती रहती हूँ इकनॉमिक्स से। सो अगर आपको MCQs जो है कवर नहीं होते, आपको समझ नहीं आ रही कि MCQs हम कहाँ से करें, उसके अलावा मैं आपके साथ जो है MCQs फाइल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी। अभी तो हाफ बुक भी कवर नहीं हुई, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही। सो जब हमारी ऑलमोस्ट बुक जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी तो मैं आपके साथ MCQs की फाइल्स जो है वो शेयर कर दूँगी। उसके अलावा अब फ़िलहाल जो आप प्रिपरेशन करने के लिए आप कम्युनिटी में जो है वो आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल ने जो है कुल अखराजात का तरीका जो है इंट्रोड्यूस करवाया, इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये डेफिनेशन बताई हुई है यहाँ पे, इसे भी मार्क कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में के लिए याद कर लें, लेकिन ये जो अक्सर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है। अब सादा ये देखें, इसको आपने बाकी को पढ़ लेना, किसी को भी आपने नहीं छोड़ना। देखें तो सादा अल्फाज में इस तरीक़ा के मुताबिक हर कीमत को तलब की दी हुई मिकदार से ज़रब देकर अखराजात जो है वो मालूम कर लिए जाते हैं। यानी कीमत को जो है तलब की दी हुई मिकदार से जो है ज़रब देते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ज़रब देते हैं, तकसीम नहीं करते, कुछ भी MCQs आ सकता है, ठीक है। और फिर कीमतों की तब्दीली का कुल अखराजात की तब्दीली पर असर देख के जो तलब की लचक का अंदाज़ा लगाया जाता है। आगे अब हम ये लाइंस जो हैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं समझ आएंगे, लेकिन जब हम इसकी डायग्राम इसको गोशवारे को समझ लेंगे तो ये जो है वो आपके लिए डेफिनेशन समझना ईजी होगी। सो देखते हैं अब हम गोशवारे को जी। तो यहाँ पे देखें इन्होंने कीमत जो है वो बताई हुई है, चीनी की कीमत यहाँ पे शो की हुई है 98762 एंड अप टू सोन जो है वो कम कर रहे हैं, ठीक है। मिकदार तलब उसी हिसाब से जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसी तरह से करें, आप यहाँ पे जो है वो 1 2 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो अगले भी उसी तरह से जो है वो बढ़ाने होते हैं वैल्यूज़ को। सो आप यही करें कि जो यहाँ पे बताई हुई हैं आप वही करेंगे, ताकि आपकी जो है वो कोई भी एरर का चांस ना हो। तो देखें यहाँ पे चीनी की कीमत जो है 9 रुपये थी, तो तलब जो है वो कीमत उसकी कोई भी चीज़ है उसकी जो है तलब 2 रुपये थी, ठीक है। इस तरह जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई वैसे वैसे क्या हुआ, जैसे जैसे कीमत कम होती गई वैसे क्या हुआ, तलब जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। अब इसको देखें कुल अखराजात का तरीका। अब हमने इसमें अखराजात हमने इस तरह से निकालने हैं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आया वो इसका आंसर आ गया 18, ठीक है। इस तरह से इन्होंने जो है वो कुल अखराजात की जो है वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। अगर आप करके देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 3 24, यहाँ पे आ गया कुल अखराजात वाले जो है वो गोशवारे में आ गया 24, ठीक है। यह आपने देख लेना। इसी तरह से हमने बाकी जो है वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों बराबर होंगी, ये दो वैल्यूज़ ऐसी आएंगी जो बराबर होगी। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करते हैं उसी हिसाब से मिकदार तलब भी चेंज करते हैं, तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ ऐसी आएंगी जो बिल्कुल बराबर होंगी। यहाँ पे 6 5 are 30 और 5 6 are 30। ये देखें, यहाँ पे आप अपनी ईज़ के लिए जो निशान लगा सकते हैं, ठीक है, कि हमने मल्टीप्लाई किया। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इसको ज़रब देकर कुल अखराजात का जो है वो टेबल जो है वो मालूम कर लिया जाता है। उसी तरह हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला जो है वो गोशवारा निकाल रहे हैं, ठीक है। अब दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम आती हैं। ये क्या है, यहाँ पे इकाई के बराबर है, तलब की लचक यहाँ पे क्या है, इकाई के बराबर है, यानी बिल्कुल सेम है।
जैसे इसमें तब्दीली होती है वैसे ही उसमें तब्दीली हो रही है ना। सो यहाँ पे जो ज़्यादा वैल्यूज़ हैं वहाँ पे क्या है, अगर मिकदार जो है वो बढ़ रही है तो ये क्या है, अखराजात जो है बढ़ जाते हैं, यानी इकाई से ज़्यादा तलब की लचक जो है वो इकाई से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और जो नीचे वाले होंगे वो है तलब की लचक इकाई से कम है। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आई फील फ्री टू आस्क, ठीक है। आप कमेंट्स करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे इतने ज़्यादा कमेंट किए, मेरे पास वैसे टाइम नहीं था क्योंकि मेरी भी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से। सो आपके कमेंट्स की वजह से ही जो मैं अब दोबारा ये जो लेक्चर्स बना रही हूँ, तकरीबन 5-6 दिन के बाद या तकरीबन हफ्ते के बाद जो है वो ये लेक्चर जो है वो अपलोड होने लगा है। सो आपके कमेंट्स की वजह से ही मैं जो इसे कंटिन्यू कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी भी आगे से स्टडी स्टार्ट हो गई है। सो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है आपके साथ जो है वो इन लेक्चर्स को शेयर करना। अब देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन बताई हुई है। एक्सप्लेनेशन इन्होंने कैसे बताई हुई है, पहले उन्होंने डायग्राम बनाई है। अब आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कहती हूँ आप फर्स्ट चैप्टर से जो अब लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करिएगा, क्योंकि अगले जो चैप्टर्स इस तरह से उनके लॉन्ग क्वेश्चन है कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लेंथी जो है वो पेपर में बन जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। सो वो जो है वो फर्स्ट चैप्टर थ्योरी बेस्ड था, इसलिए मैंने कहा था कि उसमें से चैप्टर जो है उस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल भी जो है अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि उनमें से अच्छे मार्क्स नहीं मिलते उस चैप्टर में से, क्योंकि वो सारा ही थ्योरी बेस्ड होता है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल इसी लॉन्ग क्वेश्चन को देखने को लिखराजात के तरीके को पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इतना लंबा गोशवारा, फिर उसके बाद डायग्राम, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके आगे पॉइंट्स। तो काफ़ी 2-2.5 पेज का, 2.5 भी नहीं बल्कि 3 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, इसीलिए मैं आपको कह रही थी जी। तो देखें यहाँ पे डायग्राम बन गई, ये जो वैल्यूज़ थी कुल अखराजात के तरीके वाली, कुल अखराजात वाला ये इसकी ये हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर लिए, कीमत जो है वो इस साइड पे थी, मिकदार तलब इस साइड पे हमने की, वैल्यूज़ पुट कर ली। यहाँ पे ये 2 जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो है वो 30 बन रही है, ठीक है, 30 वैल्यूज़ आ रही है। सो ये क्या है, यकसा को लिखा जाता है, यानी तलब की लचक इकाई के बराबर है। यहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं वैल्यूज़ तो कुल अखराजात में इजाफा, और यहाँ पे कम हो रही हैं तो क्या है, कुल अखराजात में कमी, यानी तलब की लचक में इजाफा और तलब की लचक में कमी जी। तो यहाँ पे देखें जब शय की कीमत कम होने पर उस शय की खरीदार भी कम उस शय की खरीद पर कुल अखराजात बढ़ जाएँ और कीमतों के बढ़ने से अखराजात कम हो जाए तो तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होती है। आपने बस इसी तरह इसको देख के जो है वो आगे एक्सप्लेन कर देना है। ये तीनों जो पॉइंट्स इतना ज़्यादा आपको याद करने की बिल्कुल वर्ड ज़रूरत नहीं है। आपको जो डायग्राम में से समझ आती है आप उसको जो है पॉइंट्स की सूरत में आगे बना के लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखें तो नुक्ती लचक स्टार्ट हो गई है, लेकिन लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है, तकरीबन 22 मिनट्स का हो गया है। सो इसीलिए जो है हम अगले लेक्चर में तो नुक्ती लचक और आगे कोसी लचक इस तरह के आगे सारी टाइप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। आपके कॉमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कॉमेंट ज़रूर करते रहिएगा जिससे मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपके साथ जो लेक्चर्स शेयर करती रहा करूँ। सो उम्मीद है कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।